ओम शांति। आज बाबा की 15 जुलाई की मुरली है। शिव बाबा आत्मा को शुद्ध बनने की राह दिखाते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे, आत्मा पर जो कट चढ़ गई है, जंग लग गई है, विकृतियों की, पाप कर्मों की, पुरानी स्मृतियों की, तो बाबा समझाते हैं, बच्चे, इस समय पर शिव बाबा को याद करने से जो कट आत्मा पर चढ़ी हुई है वह निकल सकती है। योग बल से आत्मा फिर से पावन बन सकती है। तो ये एकमात्र उपाय है जो शुद्ध प्योर मैं आत्मा हूँ, और जो ये विकृतियों की जो एक कहे कि जंग चढ़ गई है आत्मा पर, उसको निकालने का ये तरीका है। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे, बाकी सब तरफ से विस्तार से बुद्धि को समेटते हुए और योग बल, सहज बाबा को याद कर लिया, बाबा बाबा ऐसे नहीं, लेकिन बल अर्थात शक्ति, मेरी याद ऐसी हो जो आत्मा को शक्तिशाली बनाए। इस योग के बल से मैं फिर से तमो प्रधान से एकदम सतो प्रधान बन जाऊं। जब आत्मा की सतो प्रधान अवस्था है तो उस समय पर विकृतियों की बिल्कुल ही अविद्या है, नॉलेज ही नहीं है कि उस समय कोई विकृतियां हैं, हो भी सकती हैं। तो ऐसे बाबा समझाते हैं, बच्चे, योग बल को हल्का नहीं लेना, याद के अभ्यास में अलबेले नहीं बनना, इसके महत्व को जानना है कि सतो प्रधान बनने के लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। साथ साथ बाबा आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे कि ताकि आप आत्माएं पावन बन सको, उसके लिए आपको मुरलियों का आधार मिलता रहता है। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज़ पर जंग लग गई है, उसको एक बार तो मेहनत करके जो भी ट्रीटमेंट देनी है उससे निकालते भी है, पर संभावना तो रहती है ना कि फिर से दोबारा जंग लग जाए। इसीलिए अलग अलग युक्तियां बनाते हैं, कोई उस पर तेल लगाएंगे, कोई क्या करेंगे ताकि वो मेटल पर फिर से जंग ना लगे। यहाँ आत्मा पर पुनः विकृतियों की जंग ना लगे, उसके लिए बाबा बताते, बच्चे, मुरलियों का आपको आधार मिलता है। जैसे जैसे आत्मा अपने मन और बुद्धि से ज्ञान के साथ कनेक्टेड रहती है, तो फिर से वो जो विकृतियों का इन्फ्लुएंस आत्मा पर हो, उसकी संभावना कम हो जाती है, क्योंकि ज्ञान एक ढाल का काम करता है। गलती करने से पहले ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में आ गई तो फिर ना वो सोच में हो सकती, ना कर्म में हो सकती। तो इसीलिए बाबा एक तरफ योग बल का महत्व बता रहे, तो साथ साथ मुरलियों का जो खजाना हमें मिला है उसकी भी वैल्यू हमें समझा रहे हैं। साथ साथ बाबा कहे, बच्चे, आप आत्माओं को ज्ञान की रोशनी मिली है। अब इस ज्ञान की रोशनी से जब आप कोई भी चीज़ को देखते हैं तो बड़ा हर्षित होते हैं। जैसे बाबा बताते कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर में जाएंगे, अब उन मूर्तियों को देखेंगे तो आप बड़े ही हर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी समझा है कि इन आत्माओं ने अपने आप को ऐसा पूज्य किस तरीके से बनाया है। वो पूज्य, वो दिव्यता, वो रूहानियत इन्होंने भी पुरुषार्थ से प्राप्त की है। और जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण को ऐसे बनाने वाले रचयिता हैं, शिव बाबा हैं, आज वर्तमान समय उस परम शक्ति के साथ हम आत्मा भी डायरेक्ट बुद्धि का कनेक्शन जोड़ सकती हैं। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स जैसे बुद्धि में आती है, चिंतन में आती है, तो हमें बहुत ही हर्षित रहना संभव हो जाता। तो ये है ज्ञान की रोशनी जो बुद्धि को मिली है। तो बाबा समझाते हैं, हाँ, ज्ञान दाता तो निराकार परम पिता शिव बाबा हैं, पर बाबा ने भी ज्ञान कैसे दिया? तो साकार में ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम बनाया। तो महिमा फिर बाबा और दादा दोनों की हो जाती। भले योग शिव बाबा से लगाना है, पर ब्रह्मा बाबा के प्रति भी हृदय में
संपूर्ण रिस्पेक्ट ज़रूर होना चाहिए। बाबा जिक्र कर रहे हैं कि मनुष्य आत्माएं कितनी न दुखी होती हैं तब मुझे पुकारती हैं। जब मुझे पुकारती हैं तो क्या कहती हैं? बाबा कहे आत्माएं मुझे कहती हैं कि हे परमात्मा, इन क्रोधी मनुष्य आत्माओं की बुद्धि को पलटा दो ना, कि इतना क्रोध से दुख ना देवे। बाबा कहे बच्चे, मेरा कर्तव्य है, मेरा पार्ट है पतित आत्मा को पावन बनाना, इस प्रकार से दुख हरना और सुखी करना, दुख हरता और सुख करता। अब जब परमात्मा पावन बनाने का कर्तव्य करते हैं तो ज़रूर आकर के हमें बताएंगे कि पावन बनने की युक्ति क्या है। तो आज बाबा समझा रहे हैं बच्चे, युक्ति ये है कि आप सदैव ये स्मृति में रखो, हम एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार संपूर्ण पवित्र होना चाहिए। कोई भी प्रकार की विकृति का समावेश हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो कामेशु क्रोधेशु हर विकार से हमें अपने आप को सेफ रखना है, तभी तो आत्मा पावन बनेगी। और जैसे आत्मा पावन बनेगी वैसे ही तो हम सुख और शांति का अनुभव कर सकेंगे। बाकी वर्तमान समय क्योंकि दुनिया तमो प्रधान है, तो दुनिया की तो ऐसी अवस्था है, बाबा कहे शायद कोई एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसको जीवन में किसी भी प्रकार का दुख ना हो। कोई अचानक शरीर छोड़ देता, वह आत्मा भी दुख में, उसके परिवार भी हो सकता दुख की अनुभूति करे। कोई बीमारी ऐसी आ जाए, कितना कष्ट जिसको बीमारी हुई उसको होता, मित्र संबंधी परिवारजनों को भी काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता, दुख होता, परेशानी तो होती ही है। इस प्रकार से बाबा कहे चलो एक्सट्रीम नहीं, लेकिन कोई भी प्रकार का मन मुटाव हो गया, मतभेद हो गया, आपस में आर्ग्यूमेंट या झगड़ा हो गया, ये भी तो दुख है। बहुत मेहनत से पैसे कमाए, अचानक एक दिन लॉस हो गया, पैसे मानो मिट्टी में मिल गए, तो भी दुख है। तो बहुत ज़्यादा इस समय पर दुनिया में दुख है, पर बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, तुम प्यार से अपने बाबुल शिव बाबा को याद करो, इसी में आप आत्मा का फ़ायदा है। जब भगवान मेरे लिए सब कुछ संभालने को तैयार हैं, भगवान इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, तो हमें बाबा की ये ऑफ़र क्यों नहीं स्वीकार करनी चाहिए। तो ऐसे बाबा कहे बच्चे, समय आएगा सब आत्माएं अपना अपना पार्ट कंप्लीट करेंगी, थोड़ा समय वापस अपने घर परम धाम जाएंगी, फिर अपने समय अनुसार, संस्कार अनुसार, पार्ट अनुसार फिर से नए कल्प में अपना पार्ट प्ले करने आती रहेंगी। तो बाबा का ये पार्ट है आत्माओं को पावन बनाना, और हमारा पार्ट है पावन दुनिया में आकर पार्ट प्ले करना। समय के साथ इम्प्योरिटी आती, फिर परमात्मा आकर फिर से हमें प्योर बनाते हैं, तब हमें अपने जीवन को पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा अवश्य ही लेनी है। बाकी तो सारे ज्ञान का एसेंस है, ज्ञान का लक्ष्य है अपनी अवस्था को देही अभिमानी अवस्था बनाना। जो मेरी नेचुरल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार पर हो गई है, अब उसमें शिफ्ट लेकर देही अभिमानी सोल कॉन्शियस अवस्था से मेरा हर कर्म करूं, इसे मुझे नेचुरल बनाना है। कैसे बनाएंगे? बाबा कहे बच्चे, अपने स्वमान को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को याद करो। संगम युग पर कई स्वमान आत्मा को प्राप्त हैं। बाबा कहे उसमें से कोई भी एक स्वमान की स्मृति में आ जाओ। जैसे उदाहरण, मैं राजयोगी आत्मा हूँ, मैं राज ऋषि आत्मा हूँ, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, मैं भगवान का प्यारा खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। इस समय मैं विश्व सेवा के लिए उपस्थित फरिश्ता हूँ। भगवान ने हमें कितने न टाइटल्स दिए हैं, किसी भी एक की स्मृति में लाओ।
इमीडिएटली हमारी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस गलती जाती और सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल होती जाती। बाबा कहे ऐसे जो आत्मा स्वयं ही स्वयं को मान देती है, अर्थात स्व मान में स्थित रहती है, वो सभी के द्वारा मान अवश्य प्राप्त करती है। भविष्य में भी विश्व महाराजन वही आत्मा बनती है, सभी का सम्मान प्राप्त करती हैं। तो इस अभ्यास से बाबा हमें देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। साथ साथ बाबा कहे समय अनुसार जो आत्मा अपने आप को मोल्ड कर लेती है वही रियल गोल्ड बनती है। जीवन के इस प्रवाह में अगर देखें, समय बदलता, संबंध बदलते हैं, हालात बदलते हैं, आत्मा के रोल्स बदलते हैं, उम्र बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है। लेकिन रियल गोल्ड कौन है? परिवर्तन की शिकायत करने वाला नहीं, लेकिन जितना ही परिवर्तन का मोल्ड हो उसमें वो अपने आप को मोल्ड करके अपनी वैल्यू को रिवील करता है, ना कि चैलेंजेस को रेजिस्ट करता है। ये रियल गोल्ड कहलाता है। तो ऐसे ही बाबा कहे बच्चे हर परिवर्तन में सहज स्वयं को मोल्ड कर लेना। ठीक है, मैं अपने आप को संभाल लूँगी, मैं अपने आप को संवार लूँगी। बाबा कहे वही रियल गोल्ड बनते हैं। वो हमारी टेस्ट होती है, हमारी वैल्यू कितनी है उसको निखारने का, उसको सभी के सामने प्रत्यक्ष करने का एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आता। तो इसीलिए हमेशा जब भी जीवन में कोई भी परिवर्तन आए, हमेशा अपने आप को ये संकल्प देना है, आई विल मोल्ड माई सेल्फ, मैं अपनी वैल्यू को रिवील करूँगा इस परिस्थिति के आधार से। आखिर भगवान ने हमारे को आकार दिया है, भगवान मेरे जीवन के, मेरे चरित्र के शिल्पकार हैं, ये तो हमें विश्व को दिखाना ही है ना। तो मोल्ड करना, जितनी बारीकियाँ परिस्थितियाँ आए उतना मैं अपने आप को मोल्ड कर लूँ, उतना उस परम शिल्पकार को उस आकार द्वारा विश्व में प्रत्यक्ष कर सकूं। तो ऐसी बाबा की आज की अनमोल मधुर मुरली है। मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसीलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। योग की सब्जेक्ट बहुत सटल है, सूक्ष्म है, और थोड़ा सा इसमें अलबेलापन या नज़रअंदाज कर देना इसकी इम्पोर्टेंस को, ऐसी संभावना हो सकती है। इसीलिए बाबा हमें पहले ही वार्न करते हैं, बच्चे इस सब्जेक्ट में कभी भी गफलत नहीं करना। प्रश्न में बाबा पूछते हैं, बाबा ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने के लिए कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? उत्तर है, बाबा ने युक्ति बताई है, तुम बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, एक पिता के बच्चे, आपस में भाई बहन हो। तो तुम्हें अपनी जीवन को पवित्र जीवन बनाना है। कामेशु क्रोधेशु किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना है। तुम शिव बाबा की मत पर चलकर बाबा से तुम्हें बेहद का वर्षा लेना है। परंतु माया भी कम नहीं है, चारों तरफ इसमें विघ्न डालती है। हम एक पिता के बच्चे भाई बहन हैं, एक पिता से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। और तो ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। माया का काम है भुलाना, भुलाती है। बाबा का काम है स्मृति दिलाना, बाबा स्मृति दिलाते हैं। हमें उस स्मृति की स्विच को ऑन बनाए रखना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफ़ी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाबा से हमें बेहद का वर्षा मिलता और कल्प कल्प मिलता है। सारा जहां पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया, अर्थात बेहद का वर्षा मिलता। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है। अभी का जो जीवन का अनुभव है,
ये तो क्या है, स्वर्ग के वर्षे का नहीं है। इस समय रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं ना। कोई ऐसा एक व्यक्तित्व या कैरेक्टर नहीं है जिसने श्राप दिया और दुखी हुए, पर बाबा जीवन के 5 विकारों को ही रावण कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर उसके बहुत सारे बाल बच्चे कहें, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, जोश, आवेश आदि आदि। तो बाबा कहे इसी से मनुष्य आत्माएं जैसे कि श्रापित हुई हैं और दुखी हुई हैं। वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अभी ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि वो हैं बेहद के निराकार पिता शिव बाबा, और प्रजापिता ब्रह्मा हैं बेहद के साकार पिता। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमें अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। तो बाबा से के पास मधुबन आते हैं, किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए। आत्मा को तड़प होती है बाबा से मिले, परंतु वो निराकार हैं। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसीलिए कहते हैं बाप और दादा, बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। वह बाबा ही सबका दुख हरता, सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम है स्वर्ग, वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो सभी से पुराना हुआ है। सतयुग, कलियुग ये भारत को ही कहा जाता है, तो बरोबर स्वर्ग था भारत। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। जिनकी मूर्ति बनाई एक समय वो चैतन्य में थे, ये बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा, इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, ये पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया। ये सारा बुद्धि में आना चाहिए। वैसे देखें तो जो फिजिकल एनाटॉमी है वो तो एक मनुष्य आत्मा जैसी ही है, मुख, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर आदि। लेकिन जो उनकी स्पिरिचुअल पर्सोना है, मूर्ति से ही छलकती है कि बहुत स्पेशल है, बहुत उसमें डिविनिटी है, बहुत उसमें प्योरिटी है, रॉयल्टी है। तो बाबा कहे जैसे ही उनको हम देखते हैं तो सोच चलता, इतनी दिव्यता कैसे आई, ऐसा स्वराज्य कैसे पाया, किसके द्वारा पाया, इनके रचयिता कौन है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में आती हैं। तो तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो हर्षित होंगे। अभी ऐसे महसूस होता, सच्चा सच्चा दर्शन करते हैं कि केवल नैनों से मूर्ति को नहीं देखते हैं, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र साथ साथ उन दिव्य आत्माओं के चरित्र को भी देखते हैं। हर्षित होंगे। बुद्धि में है इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई। संगम युग पर ही पाई है, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाबा ने आकर राजयोग सिखाया। तो जिस राजयोग से श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने स्वयं को वैसा बनाया, हूबहू सेम राजयोग, सेम ज्ञानदाता शिव बाबा हमें सिखा रहे हैं। जितनी लगन से हम ये पढ़ाई करेंगे उतना ऊंच पद हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी होकर देखते हैं। अपने पुरुषार्थ में कंप्लीटली एक्टिव, कमिटेड, और जब औरों को देखना होता तो उसमें साक्षी। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, द आई ऑफ विजडम। कहाँ चिंतन करना, कहाँ फुल स्टॉप लगाना, समझ मिली है। बाबा ज्ञान का सागर हैं तो ज़रूर बच्चों को ही ज्ञान देंगे।
उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता, उनको परम आत्मा कहा जाता, सुप्रीम। ब्रह्मा द्वारा बाबा ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होने से जानते हो हम एक पिता के बच्चे, आपस में भाई बहन है। फिर हमें आपस में पवित्र संबंध से ही जीना है। संपूर्ण रीति से इस जीवन में, इस अंतिम जन्म में बाबा हम आत्माओं से ये शुभ उम्मीद रखते हैं कि बच्चे अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, ब्रह्मचर्य और ब्रह्माचार्य दोनों को फॉलो करेंगे। तो बाबा कहे ये बाबा ने युक्ति रची है, क्योंकि ये प्योरिटी की प्रतिज्ञा सोल पावर को रिस्टोर करती है। जितना जितना सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं उतना उतना आत्मिक एनर्जी डिप्लीट होती है, और जितना जितना हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखते हैं, संयम में रखते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रखते हैं, उतना उतना हमारी सोल पावर फिर से रिस्टोर होती है, जागृत होती है। हम चाहते हैं हम पावन बने, हम चाहते हैं शांति पाएं, हम चाहते हैं सुख पाएं। तो एक तरफ सुख शांति प्योरिटी की आश रखना और दूसरी तरफ विकृतियों से अपने आप को दूर ना करना, दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती है ना। हमें ये परहेज रखनी ही होगी। बाबा कहे ये पवित्रता आपकी आत्मिक शक्ति को पुनः आपके पास लौटाती है। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, वह चारों ओर विघ्न डालती है। तो ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। बाबा को याद कर बाबा से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल, इससे ही कट निकलेगी। इसमें कोई गफलत ना हो, इसीलिए मुरलियाँ मिलती रहती है। एक है योग बल जिससे कट निकलेगी, पर मुरली अर्थात ज्ञान वो साधन है जिससे फिर से कट लगने से हम सेफ रहेंगे। तुम बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये महामंत्र एक बाबा ही बताते हैं। सब आत्माएं उस एक पिता को पुकारती हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ। बाबा के पास अर्जी डालते हैं, आपस में लड़े नहीं, याद तो बाबा को ही करेंगे ना। शिव बाबा को ही पुकारते हैं, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा हमें पवित्रता की राह संगम पर बताते हैं। पावन बनेंगे तो फिर इस पतित रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। फिर ज़रूर नई दुनिया चाहिए, कलयुग बदलकर सतयुग होना चाहिए। बाबा कहते हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसीलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का परिवर्तन, फिर तुम पालना करेंगे। ये रोशनी मिली है ना। बाबा कहे ये आत्मा को ज्ञान की रोशनी मिली है। बच्चों को फिर भी बाबा कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुम्हें फ़ायदा ही है बाबा को याद करने में। मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ, ये मेरा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम आत्मा पार्टधारी हो, मैं भी पार्टधारी हूँ। मेरा कर्तव्य है तुम्हें पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण की भी कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया। ये सुखधाम के मालिक थे। अभी अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। किसी ने शरीर छोड़ा या कोई झगड़ा हुआ, भले किसी के पास लाख करोड़ पदम हो, अगर कोई बीमारी आदि आ जाती तो भी क्या करेंगे। ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता। ये पैसे आदि भी सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। इसीलिए बाबा पहले से हमें सुखी जीवन का रास्ता दिखाते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम और भविष्य के जो अनेक स्वमान हैं, उनमें से किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं, विश्व उन्हें सम्मान देती है। स्लोगन, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। ओम शांति।